पूजा पाठ तपस्या जानते हैं, मंत्र जानते हैं, विधि जानते हैं, लेकिन जो योग्य है, सबसे बड़ा इस वक्त कोई विद्वान है तो वो रावण है, महाराज रावण। बोले कैसे? तो बोले वो तो एक तो ब्राह्मण है, सबसे बड़ी बात, और सारे शास्त्र उसको आते हैं, सभी सारे शास्त्र का ज्ञान है उसको, विधि मालूम है, विधान मालूम है, विधि विधान सब मालूम है उसको, सारा रीति रिवाज मालूम है, वो सदगृहस्थ भी है। हम लोग साधु साधु हैं तो वो सदगृहस्थ भी है। सदगृहस्थ की पूजा होनी है तो उसे सब पता है कि कौन चाहिए, पत्नी चाहिए साथ में, पत्नी के बिना कैसे पूजा होगा, इसीलिए उसको बुलाओ। तो भगवान ने महाराज रावण को, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तो उनको निमंत्रण दिया कि आप सादर आमंत्रित हैं, हमारा पूजन रह गया है, प्रभु का भोलेनाथ जी की स्थापना करवानी है, तो आप आइए और आकर के हमारा ये विधिवत विधि विधान के साथ और इसको जो है कार्य को संपन्न करवाएं। तो फिर नीचे में वो कहते पत्र में लिखा है कि आप भगवान महारानी सीता जी को लेके आए, क्योंकि आप जानते हैं कि पत्नी के बिना नहीं हो सकता, तो मैं आपका जजमान, आप मेरे पुरोहित, मैं पुरोहित को बुला रहा हूँ, महाराजा रावण को नहीं। अच्छा। हाँ, मैं उस महाविद्वान को बुला रहा हूँ जो इस पूरी त्रिलोकी में इस वक्त उसके जैसा कोई विद्वान नहीं, कोई तपस्वी नहीं, कोई साधना करने वाला नहीं, कोई भक्त भगवान शिव का उसके जैसा नहीं है, मैं उसको बुला रहा हूँ। तो मैं अपने इष्ट देव को, जो मेरा इष्ट देव है और आपका भी इष्ट देव है, उसकी स्थापना के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए और इसको विधिवत करवाइए। जब कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के पास आए महाराजा रावण, तो माँ सीता भी आई, तो सभी लोगों ने कहा कि सीता माता तो आ गई, अब क्या जरूरत है लड़ाई करने की, कहीं जाने की, सीता माता तो आ गई है ना, तो यहीं पे इनको अब रहने देते हैं। बोले नहीं, ये राजा रावण नहीं है, ये विद्वान ब्राह्मण जो चारों वेदों के प्राकांड विद्वान हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनको मैंने बुलाया है ये कह के कि आप मेरे पुरोहित और मैं आपका जजमान, तो इनसे तो ऐसा कर भी नहीं सकते हम। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि महाराजा रावण ने जब पूजन शुरू करवाया तो कहा कि आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, क्या इच्छा से, क्या कामना से, आप अपनी कामना बोलो। जैसे संकल्प लेते हैं ना, तो संकल्प में कहते हैं अपना नाम गोत्र बोलो, अपनी कामना बोलो। तो उन्होंने शत्रु पे विजय प्राप्त की कामना का उन्होंने बोला कि मैं शत्रु पे मेरी विजय प्राप्त हो। तो महाराज रावण वहाँ बैठे हुए वो मंत्र बोल रहे हैं, शत्रु पे विजय प्राप्ति के कामना से ये कार्य संपन्न हो। अच्छा। और जब हुआ, होने के बाद फिर महाराज रावण ने फिर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद झोली में कि बोलो आपका कार्य संपन्न हुआ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि आप मेरे जजमान हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ, मैंने ये कार्य संपन्न करवाया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो क्या मनोकामना पूर्ण? हाँ, मनोकामना पूर्ण। तो बोले क्या मनोकामना पूर्ण कैसे, क्या मंत्र बोला? मनोकामना कितनी बड़ी बात है, रावण बोल रहा है। मंत्रार्था सुफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु सुमित्राणाम उदयस्तवः। कि आप, मैं आपके मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सफल हूँ। मंत्रार्था सुफला संतु, जो मंत्र मैंने बोले आपकी कामना के अनुसार वो सफल हों। मंत्रार्था सुफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, आपके मनोरथ पूर्ण हों। शत्रुनाम बुद्धिनाश, शत्रुओं की बुद्धि नाश हो जाए, उनकी पराजय हो। और सुमित्रा नाम उदयस्तवः, कि आपके जो साथी हैं सुमित्र,
मित्र नहीं सुमित्र, जो आपके अंग संग साथ में मरने के लिए तैयार, मारने के लिए तैयार, आपके अंग संग, आपके परम प्रिय भक्त, उनका उदय हो, वो बढ़े और बढ़े और बढ़े। ये रावण जो है, जो प्राकंड विद्वान है, उनका भगवान श्री राम जी को आशीर्वाद के रूप में मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये आशीर्वाद दिया गया। और अब दक्षिणा भी तो देनी पड़ेगी ना जी। अब दक्षिणा में तो बोला कि महाराज आप विद्वान हैं, आपने मेरा मनोरथ पूर्ण के लिए आपने आशीर्वाद दिया, तो मेरे को बहुत प्रसन्नता है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप मुझे बताओ। तब रावण बोले कि मेरे सारे परिवार का कल्याण करो, मेरे सारे परिवार का कल्याण करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप परम पिता परमेश्वर साक्षात नारायण हैं, मुझे मालूम है। मेरा तामस शरीर है, तामसी हूँ, मैं भजन नहीं कर सकता हूँ, मैं भजन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके साथ शत्रुता कर सकता हूँ। तो आप मुझे ये खूबसूरत चेहरा, मनमोहनी मूरत, ये खूबसूरत ये नहीं दिखाना युद्ध में। अच्छा। मेरे को शत्रु के जैसा दिखना चाहिए, काल दिखना चाहिए, तभी मैं आपको मारने को आऊंगा लड़ने। ऐसा खूबसूरत प्रभु श्री राम का लीलाम कोमलांगम, कोमलांग है जिसके सीता समारो विचवाम भागम, मानो महासायुक्त चार नमामि रघुवंशी। ऐसे प्रभु मुझे मत दिखना, आप मुझे काल दिखना, तब मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो प्रभु ने कहा आपके सभी मनोरथ आपके भी पूर्ण हो। ये है महाराज रावण का दर्शन, ये मतलब उनके साक्षात उनके विचार, उनको देख करके बहुत सारी बातें लोग करते हैं, करते रहे, शास्त्रों में है, ठीक है, करो समय के अनुसार। एक शिक्षाप्रद बोलना पड़ता है कि किसी ने अगर गलत किया है तो उसके साथ उसका जवाब, उसने गलत किया है तो उसका जवाब गलत होगा, सही किया है तो सही होगा, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर बहुत बहुत महत्व की कृपा की, और जो एक व्यक्ति जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कभी आवत नहीं, ऐसा महाराज बाली ने कहा कि अगर मैं जन्म जन्मांतर तक और कई जन्मों तक तपस्या करूं तो मुझे ये कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? कि ऋषि मुनि बहुत जन्म तक तपस्या करते हैं, तब आपका नाम मरते समय, शरीर छूटते समय राम, श्री सीताराम, ये निकलता नहीं है। तो मैं तो आपकी गोदी में बैठा हूँ, ये बाली ने बोला, तो मुझे मृत्यु प्राप्त जो हो रही है ये आपकी कृपा से, ये मुझे स्वीकार है। तो ये बड़ी बात है कि महाराज रावण देख रहे हैं कि एक ऋषि मुनि की साधना और तपस्या से मुंह से नहीं आता, उच्चारण नहीं हो सकता, तो आज प्रभु ने आशीर्वाद जो दिया है वो तो मेरे लिए वरदान है ना, कि मेरा सारे परिवार का कल्याण होगा, सबको प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में निवास और उनको आशीर्वाद मिलेगा और भगवान के चरणों का। तो ये इस तरह से राजा रावण को आशीर्वाद और प्रभु को भी आशीर्वाद कि आपके मनोरथ उनको एक पुस्तक भी आया है ना, रावण संहिता, उसमें लिखा ही है। हाँ। ना वांग ना वांग। श्री द्वारकाधीश के दर्शनों के पश्चात हैदराबाद जगन्नाथपुरी होते हुए रात को चेन्नई से होते हुए आज तमिलनाडु में है, महाराष्ट्री यात्रा पे हैं, और उस यात्रा का लाभ जो है समय समय पर आप सबको मिल रहा है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए।
जैसे ही महाराज श्री अगला लाइव करेंगे आपको शेयर कर दिया जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।